ब्रांड मोदी पर हुई तिरुपति बालाजी की कृपा। तिरुपति बालाजी ने दिला दी सत्ता। 3 राज्यों में मजबूत हुआ ब्रांड मोदी। पीएम मोदी ने पुनः खिला डाला कमल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जैसे जैसे चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ हो रही है, बीजेपी खेमे में जश्न की तैयारियां उतनी ही जोरों पर है। आज का सुपर संडे बीजेपी के नाम होता दिख रहा है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों में मिजोरम को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कमल खिलता हुआ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भाजपा 156 सीटों के साथ बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई। राजस्थान में कमल खिल चुका है, 121 सीटें भाजपा जीतती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर के बीच 55 सीटों पर कमल खिल रहा है। 100 बात की एक बात ये कि 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनती दिख रही है और इसी के साथ पीएम मोदी को तिरुपति बालाजी से मिला आशीर्वाद अब नजर आने लगा है। 5 राज्यों की वोटिंग के दौरान मोदी तिरुपति बालाजी धाम पहुंचे थे और जब भी बालाजी के दरबार में हाजिरी लगाई, उनकी चौखट से कभी खाली हाथ नहीं लौटे। आपको याद होगा कि 5वीं बार जब पीएम मोदी बालाजी के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने पहुंचे थे, भगवान वेंकटेश्वर के साक्षात दर्शन पाकर धन्य पीएम मोदी ने बकायदा ट्वीट कर तस्वीरें भी शेयर की। कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की भगवान वेंकटेश्वर से कामना की। तो कलयुग के इसी बैकुंठ लोक आकर पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की थी। सफेद धोती, भगवा अंग वस्त्र और माथे पर टीका। अपने इसी भेष में पीएम मोदी ने प्रभु के इस दिव्य दुनिया में जैसे ही कदम रखा था, मोदी मोदी की गूंज उस वक्त सुनाई देने लगी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से लेकर तिरुमला के लोगों ने यहाँ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया था। फूलों की मूसलाधार वर्षा में अपने आराध्य के दर्शन पाकर पीएम मोदी का हृदय पाक बान हो गया था और इसी के साथ जीत का वरदान भी प्रभु के दरबार से मिल गया। तिरुपति बालाजी के आशीर्वाद का नतीजा यह है कि आज तीनों राज्यों में 2 से 27 नवंबर के बीच मोदी जी ने 42 रैलियों में 4 रोड शो की। सबसे ज्यादा जोर मध्य प्रदेश और राजस्थान में रहा। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने 15 रैलियां की, इंदौर में बड़ा रोड शो किया, राजस्थान में 15 रैलियां की, जयपुर, बीकानेर में रोड शो किया। छत्तीसगढ़ में मोदी की 4 रैलियां हुई। वोटों की गिनती के बीच एमपी में शिवराज सिंह चौहान ये बोल पड़े कि एमपी के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में एमपी है। तो ये रुझान उसी का परिणाम है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लिख चुके हैं कि भारत के मन में मोदी है, मोदी के मन में भारत है। और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी बोल चुके हैं कि फाइनली प्रधानमंत्री का जलवा बरकरार है। तो तिरुमला में विद्यमान भगवान तिरुपति बालाजी के इसी अलौकिक धाम से पीएम मोदी कभी खाली हाथ नहीं लौटे हैं और आज भी खाली हाथ नहीं है। शिवभक्त मोदी तिरुपति बालाजी की भक्ति से इस कदर जुड़े हुए हैं कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रभु के दर्शन करने तिरुमला हमेशा आया करते हैं। फिर चाहे मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने हो, 14 में जैसे ही केंद्र की सत्ता संभाली, तुरंत 2015 में तिरुमला का चक्कर लगाया। 2019 लोकसभा चुनाव से पूर्व 2 बार 17 और 19 इन दोनों सालों में पुनः पीएम मोदी ने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। सूत्रों की माने तो जब कभी पीएम मोदी यहाँ आए, भगवान वेंकटेश्वर की चौखट से कभी खाली हाथ नहीं लौटे और आज उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पीएम मोदी की जीत, यानी कि कमल खिल रहा है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो काम किया उसको यहाँ ठीक से हमने इम्प्लीमेंट किया और जो यहाँ योजनाएं बनी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का एक अद्भुत सफर जो मध्य प्रदेश ने तय किया,
गरीबों के लिए, किसानों के लिए, भांजे भांजियों के लिए जो काम हुए वो भी जनता के दिल को छू गए और एक परिवार मध्य प्रदेश बन गया। अमित शाह जी की अचूक रणनीति, उनका जिस ढंग से यहां साथ मिला और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे संगठन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, उनके साथ टीम जुटी रही और जैसा भूपेंद्र यादव जी ने, शिव प्रकाश जी ने, अश्विनी वैष्णव जी ने जो मार्गदर्शन किया, उससे चुनाव के अभियान को सही गति और दिशा मिली। और इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हम बिल्कुल कंफर्टेबल मेजॉरिटी, शानदार मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को आएगी, क्योंकि जनता का प्रेम हर कहीं दिखाई देता था। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एमपी के मन में है और मोदी जी के मन में भी एमपी है। उनके प्रति असीम श्रद्धा और अगाध विश्वास है। उन्होंने जो यहाँ सभाएं की, जनता से अपील की, वो जनता के दिल को छू गई और उसी के कारण ये परिणाम जो अभी रुझान आ रहे हैं, ये प्रमुख कारण है। बीजेपी आगे बढ़ती दिख रही है, करीबन 42 से 43 सीट पे, क्या कारण है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्पष्ट रुझान है और ये वोटों में जनता की आक्रोश परिलक्षित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो आज रुझान दिख रहा है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ के सरकार बनाने में सफल होगी। एमपी और राजस्थान में भी काफी बढ़त दिख रही है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मुद्दे स्पष्ट रूप से 3 मुद्दों पे हमने बात किया था। कांग्रेस के वादे खिलाफी जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं कर पाए, पहला सबसे बड़ा मुद्दा था। भूपेश का भ्रष्टाचार दूसरा बड़ा मुद्दा था और तीसरा बड़ा मुद्दा था विकास के सारे काम ठप पड़ गए थे। इन 3 मुद्दों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, मोदी जी की गारंटी एक सबसे बड़ा विश्वास था। सर, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा रहा। क्या लीकर बैन का जो उनका मुद्दा था, जो वो प्रॉमिस किए थे, वो महिलाओं के 12,000 रुपया मासिक देने की योजना और महिलाओं को सम्मान के साथ 500 रुपया गैस सिलेंडर में देने की बात और 18 लाख आवास देने की बात, इन मुद्दों को लेकर उनके अंदर बात आई। बढ़ती दिख रही है, करीबन 42 से 43 सीट पे, क्या कारण है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्पष्ट रुझान है और ये वोटों में जनता की आक्रोश परिलक्षित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी जो आज रुझान दिख रहा है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ के सरकार बनाने में सफल होगी। एमपी और राजस्थान में भी काफी बढ़त दिख रही है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। मुद्दे स्पष्ट रूप से 3 मुद्दों पे हमने बात किया था। कांग्रेस के वादे खिलाफी जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन नहीं कर पाए, पहला सबसे बड़ा मुद्दा था। भूपेश का भ्रष्टाचार दूसरा बड़ा मुद्दा था और तीसरा बड़ा मुद्दा था विकास के सारे काम ठप पड़ गए थे। इन 3 मुद्दों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया, मोदी जी की गारंटी एक सबसे बड़ा विश्वास था। सर, महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा रहा। क्या लीकर बैन का जो उनका मुद्दा था, जो वो प्रॉमिस किए थे, वो महिलाओं के 12,000 रुपया मासिक देने की योजना और महिलाओं को सम्मान के साथ 500 रुपया गैस सिलेंडर में देने की बात और 18 लाख आवास देने की बात, इन मुद्दों को लेकर उनके अंदर बात आई।